29 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, तीनों शिफ्ट के पेपर का ज्यादातर जीके क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। और एक बात, अगर तुलना करें बाकी दिनों से ना, तो आज का पेपर कहीं ना कहीं आसान आ रहा है। लेकिन हां, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये पेपर आसान क्यों आ रहा है? क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, प्लस बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो टॉपिक एग्जाम में बन चुका है, ग्रुप डी के एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको एक तो आइडिया हो चुका है किस किस टॉपिक पर पढ़ना है। और एक बात, अटेम्प्ट कोशिश करना 70 तक प्लस अपना अटेम्प्ट हमारा रहना चाहिए, क्योंकि 80 85 के चक्कर में बिल्कुल बिल्कुल मत पड़िएगा। अटेम्प्ट सोचना 70 प्लस एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये बायो रिजर्व किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन रिपीट है, पूछा गया आज। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बहुत भर भर कर बना, फिर बना। फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42 संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। अगला पूछा गया, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ आपसे, कि पंचायती राज्य का जो 3 पार्ट था उसमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है? तो आपको पता है, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इन तीनों के अलावा जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन पूछा गया, इसका गठन कब किया गया था? 13 नवंबर 1964 को। करेंट अफेयर में अक्सर अक्सर मैंने ये टॉपिक आपको करवाया है। कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन, क्या होगा आपका? कृष्णा। ये क्वेश्चन मैंने भाषा से आधारित सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करवाते हुए एक वीडियो आपको दे दिया है 2 दिन पहले। देखो क्वेश्चन बना आप सभी से। आपको मैंने बताया था भारत में कितने क्लासिकल लैंग्वेज है? तो टोटल 6 है। 6 कौन कौन सा है? मैंने आपको नाम दिखाया, कौन कब कब जोड़ा गया ये भी दिखाया। आज क्वेश्चन पूछा गया, संस्कृत को कब जोड़ा गया? 2005 में। ये 2 दिन पहले पूरा टॉपिक करवा दिए हैं भाषा के ऊपर। आपको चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ भी कल डाल दिए, ठीक है। गिरनार हिल की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो जूनागढ़, गुजरात में। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी पूछा, फिर पूछा, नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा गया। बहुत कॉमन क्वेश्चन। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, आपको पता है। प्लानिंग कमीशन के जगह पर जो है वो आपका आया था नीति आयोग, ठीक है। पद्मश्री में विज्ञान के क्षेत्र में किसको अवार्ड दिया गया 22 में? तो श्री मोतीलाल मदन को। और एक बात, आप सभी को पता है, पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो 22 का। इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, तो एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत आपको ये टॉपिक पढ़कर जाना था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रात में पौधे के माध्यम से पौधा कौन सा गैस छोड़ता है? तो CO2। 31वां GD बिरला अवार्ड किसको दिया गया? नारायण प्रधान। करेंट अफेयर के रिवीजन क्लास में करवाए हैं क्वेश्चन। डायबिटीज किसकी कमी से होता है? इंसुलिन कमी से। ये क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया। स्विस ओपन बैडमिंटन में महिलाओं कैटेगरी में किसने जीता था खिताब? तो PV सिंधु ने। 21 में, ये क्वेश्चन भी आसान। आज के बहुत सारे क्वेश्चन जीके के ना करने लायक थे। 21 में ओलंपिक में भारत ने किस खेल में पदक जीता है? 4 नाम दिए गए थे, उसमें एक हॉकी था। तो हॉकी में भारत ने कांस्य पदक था विजेता, पता ही है। नमक सत्याग्रह से संबंधित एक प्रश्न था आपका, कि इसके जगह पर कौन सा चलाया गया था सत्याग्रह? तो आपको पता होगा, आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था आज का। राज पर्व ये किस राज्य में मनाते हैं? तो उड़ीसा में। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करंट अफेयर रिवीजन क्लास में करवाया था, कि प्रधानमंत्री के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ये क्वेश्चन भी करवाए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया और कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कहां जाते हैं? कौन से घाट में? राजघाट में। और एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी पूछा गया, हो सके आपके शिफ्ट में दोबारा पूछ दे, कि जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो कहां, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कहां जाते हैं? तो विजय घाट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इसके पहले एनटीपीसी में। राज्यसभा, ये कॉमन क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं? 12 को। एल्किन का फॉर्मूला रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में। आर्टिकल 124(a) किससे जुड़ा हुआ है? तो न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने साइन करने के बाद तहत
अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ये जो है वो आर्टिकल 124 ए जुड़ा हुआ है इससे। आईपीएल 2022 में कितने टीम थे? 10। एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा कॉमन पूछा गया, अनकॉमन, कि श्योक और नुब्रा, ये नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की। अंडर 17 फीफा में सबसे ज्यादा गोल किसने किया है? ये 22 नहीं, सबसे ज्यादा गोल। या फिर क्वेश्चन ये पूछा होगा ना, बहुत लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा कि अंडर 17 सबसे ज्यादा गोल किसने किया है, तो विक्टर ओसिमेन। अगर आपसे पूछा होगा, बहुत लोग बोल रहे हैं भैया क्वेश्चन ये था कि फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल किसने किया है, तो क्या होगा आंसर? पुर्तगाल के स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सबको पता है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया थोड़ा सा अनकॉमन है कि टोल टैक्स नीति कब लागू किया गया था, कौन से एक्ट में? तो 1956। ठीक है। कॉमन क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया को किसके द्वारा बताओ फिल्टर कहता है? तो किडनी के द्वारा। अगला कॉमन क्वेश्चन, करवाया गया क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मेन फोकस क्या था सरकार का? उद्योगीकरण। अगला देखो, ये क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज बना था। अगला क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 22 में सिल्वर पदक किसको मिला है? तो दीपक पुनिया को। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है बाबू? राजस्थान। ठीक है। और कहां से निकलती है? तो पंजाब से। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 12 से लेकर कितना तक, यह पूछा गया था। तो 12 से 35 के अंतर्गत है। ठीक है। पंचायती राज कौन से भाग के अंदर है? तो 9 नंबर। हिंदू धर्म में सृष्टि का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्मा जी के द्वारा। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। और एक बात, सियाचिन तो सबसे बड़ा है, बहुत लोग बोल रहे हैं दूसरा सबसे बड़ा पूछा, तो गंगोत्री हो जाएगा। ठीक है। लार में यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो, एक क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है? तो पंजाब के फिरोजापुर से। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत की शोक नदी, भारत की नहीं, भारत का शोक नदी तो बाबू बोलते ही दामोदर को बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं। क्वेश्चन आज का यह था कि भारत की शोक नदी जो बिहार में रहती है, बिहार से बहती, क्या नाम है? जो नेपाल से निकलता है, क्या नाम है? तो कोसी। ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन जो आपके आज के एग्जाम में पूछा गया। इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 का जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना, वहां पर डाल देंगे, तो आप सभी वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक कल या परसों तक ना पूरा जनवरी से लेके अगस्त तक का पीडीएफ पूरा अपडेट कर देंगे सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर। तो आप सभी पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।